हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, अ मैन्युफैक्चरर बाई अ रॉ मटेरियल वर्थ 7500। एक मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल खरीदा है 7500 का, प्लस उसके ऊपर जीएसटी पेड किया है 5% का, एंड सेल द फिनिश गुड। और ये जो सामान रॉ मटेरियल खरीदा था, इसको उसने डीलर को बेचा है 40% प्रॉफिट रख के। और बोला ये किया गया है कि ये जो सेल एंड परचेस हो रहा है ये इंटर स्टेट यानी एक स्टेट के अंदर ही हो रहा है। तो जीएसटी जो फिनिश गुड का है वो 12% चार्ज किया गया है डीलर से। तो पहला क्वेश्चन है, द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स कितना पेड किया, फिर मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया, एंड मैन्युफैक्चरर ने एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, और द अमाउंट पेड बाय द डीलर, एंड डीलर ने टोटल कितने रुपए में रॉ मटेरियल को खरीदा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 7500, ये मैन्युफैक्चरर के लिए पड़ा है। तो जब मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा है 7500 का, तो उसके ऊपर उसने जीएसटी दिया होगा। एंड ये जीएसटी इंटर स्टेट है, यानी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ही टैक्स लागू किए जाएंगे। तो इनपुट सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, 7500 के ऊपर हम लोग 2.5% चार्ज करें। क्यों? क्योंकि ओवरऑल उसने 5% का टैक्स दिया है। तो 5% में 2.5% सेंट्रल एंड 2.5% स्टेट लेगा। तो ये हो गया जीएसटी का अमाउंट। सेम इसी तरह इनपुट आईजी एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो 7500 के ऊपर रिमेनिंग 2.5%। तो ये भी 187.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, डीलर के लिए सेलिंग प्राइस रखा गया है, जितना अमाउंट में खरीदा गया इसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है। यानी ये जो अमाउंट है ये हमारा 100% के बराबर है, इसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा यानी 140% हो जाएगा तब। तो ये हो गया 10,500, यानी डीलर के लिए सेलिंग प्राइस रखा गया है 10,500 का। अब डीलर क्या करेगा, इसके ऊपर जीएसटी पेड करेगा। तो डीलर से आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर या फिर आउटपुट जीएसटी पेड बाय डीलर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो 10,500 के ऊपर हम लोग को चार्ज करना है 6%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो जीएसटी रिसीव किया गया है डीलर से वो 12% है, यानी 6% करके बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 630। सेम इसी तरह आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो ये हो गया 630 का। तो पहला वाला क्वेश्चन था इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। तो डीलर, तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था इनपुट
टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया, तो मैन्युफैक्चरर ने ओवरऑल 187.5 एंड 187.5 करके टैक्स पे किया, तो ये लिख लेते हैं। तो ये अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने पेड किया। फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर बोला गया है द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, तो मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे 630 एंड 630 करके टैक्स कलेक्ट किया। थर्ड वाला द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल और स्टेट को कितना टैक्स पेड किया, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल, कलेक्ट किया है 630, पेड किया है 187.5, यानी ये जब सेल कर रहा था उस टाइम ये कलेक्ट किया है, और जब मैन्युफैक्चरर जब सामान खरीदा था तब ये पेड किया था। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 442.5 रुपीज़ बचेगा। तो ये जो अमाउंट है इसको मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल को देने बाकी है टैक्स के रूप में। तो स्टेट का भी वही होगा, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू स्टेट, इसका भी वही होगा, 630 कलेक्ट किया था एंड खरीदते वक्त 187.5 पेड किया था, तो रिमेनिंग 442.5 रुपीज़ का पेमेंट करना बाकी है। नेक्स्ट फोर्थ में बोला गया द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर फिनिश प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर, डीलर ने कितना रुपया में माल खरीदा विथ जीएसटी, तो डीलर को 10,500 पड़ा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस डीलर के रखा गया 10,500, इसको ऊपर डीलर ने टैक्स दिया है 630 करके दो बार, एक स्टेट के रूप में और एक सेंट्रल के रूप में, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 11,760 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक मैन्युफैक्चरर है, उसने टीवी डीलर को सेल किया है 18,000 में एंड डीलर ने उसी टीवी को कंज्यूमर को बेचा है 1500 का प्रॉफिट रख के, और सेल यहाँ पे है इंटर स्टेट यानी विद इन स्टेट सेल है, और जीएसटी चार्ज है 12% का। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, the amount of GST received by state government and final amount pay by consumer for the TV, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। चलिए फटाफट निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर, डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है 18,000 का, और सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को इसने बेचा है 1500 रुपया प्रॉफिट रख के, यानी 19,500 का सेलिंग प्राइस है। अब क्या करते हैं, जब डीलर सामान खरीदा था 18,000 का तो उस टाइम वो जीएसटी पेड किया था, तो निकाल लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, तो डीलर ने सामान खरीदा 18,000 का, उसके ऊपर उसने टैक्स दिया है, ओवरऑल टैक्स है 12% का, तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 1,080 रुपीज़ का टैक्स दिया है। सेम इसी तरह इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, 18,000 के ऊपर 6%,
तो ये हो गया 1080 का। अब ये तो डीलर ने जब सामान खरीदा तब टैक्स दिया, जब सामान बेचा है कंज्यूमर से तो उस टाइम ये टैक्स कलेक्ट करेगा। तो आउटपुट CGST कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस है 19,500। इसके ऊपर टैक्स देना है 6%, यानी इसको भी 12% का पड़ा है, तो हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये हुआ 1170 का टैक्स सेंट्रल को देना है। इसी तरह आउटपुट SGST कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर 19,500 का 6%, यानी 1170 रुपीज़। ये तो हमने वर्किंग कर लिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू स्टेट। द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू स्टेट। तो सबसे पहले कलेक्ट किया गया है SGST 1170 का, एंड जब खरीदा था डीलर तो उस टाइम 1080 का टैक्स उसने पे किया था। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 रुपीज़ का टैक्स लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल 1170 रिसीव किया। कि कंज्यूमर का जो अमाउंट होता है यही अमाउंट फाइनल अमाउंट सेंट्रल के पास जाता है। थर्ड, द अमाउंट GST रिसीव बाय स्टेट। अब स्टेट कितना कंज्यूम किया? स्टेट भी यही फाइनल अमाउंट रिसीव किया है कंज्यूमर द्वारा 1170 का। फोर्थ, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर टीवी। तो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस था 19,500 प्लस GST उसने पेड किया 1170 का 2 बार। तो ओवरऑल इसको पड़ा है 21,840 रुपीज़ विथ GST के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अ शॉपकीपर बाई अ कैमरा एट अ डिस्काउंट 20%। एक शॉपकीपर है, उसने कैमरा खरीदा है 20% डिस्काउंट के साथ होलसेलर से। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600, एंड प्रिंटेड प्राइस था कैमरा का 1600 रुपये। एंड शॉपकीपर ने क्या किया, उसी कैमरा को कंज्यूमर को बेचा है प्रिंटेड प्राइस के बिहाफ पे। और सेल है हमारा इंटर स्टेट, यानी विद इन स्टेट ये काम हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है GST पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल, GST रिसीव बाय सेंट्रल टू गवर्नमेंट, एंड थर्ड है GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड फोर्थ है द अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट द कैमरा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, डिस्काउंट का है। तो चलिए क्रैक करते हैं क्वेश्चन। प्रिंटेड प्राइस है अपना 1600 का,
इसके ऊपर डिस्काउंट लिया, यानी कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर आफ्टर डिस्काउंट। शॉपकीपर के लिए तो सबसे पहले ये 1600 जो था ये फुल 100% के बराबर है। अब इस पे उसने ने बोला दुकानदार को कि हमको डिस्काउंट दीजिए, तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है हम आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो 20% छूट देने के बाद 80% का पैसा उसको देना है, तो हम डायरेक्ट 80% का पैसा ले लेते हैं। तो 1280, यानी ये कॉस्ट प्राइस पड़ा शॉपकीपर के लिए 1280 रुपीज का। नाउ सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को उसने बेचा है लिस्टेड प्राइस के ऊपर, यानी प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, जो कि है 1600 का। चलिए अब जीएसटी रिसीव करते हैं एंड पे करते हैं। सीजीएसटी पेड बाई शॉपकीपर। शॉपकीपर ने 1280 रुपीज़ में सामान खरीदा और इसके ऊपर उसने जीएसटी पेड किया है। तो जीएसटी ओवरऑल 12% है, तो 6% करके चार्ज हो जाएगा, हाफ हाफ। यहाँ हो जाएगा 768/10, और जब डिवाइड करेंगे तो 76.8 रुपीज़ हो जाएगा। सेम इसी तरह SGST पेड बाय शॉपकीपर, 1280 का 6/100, तो 76.8 रुपीज़। तो ये शॉपकीपर ने कैमरा खरीदते वक्त दिया है। अब शॉपकीपर जब कैमरा को बेच रहा है तो उस टाइम वो क्या करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करेगा। सीजीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, एक बार पेड करेगा और एक बार रिसीव करेगा। जब खरीदेगा तो पेड करेगा, जब बेचेगा तो रिसीव करेगा। तो 1600 कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस था, तो इसके ऊपर 6%, ये हो गया 96 रुपीज़। सेम इसी तरह SGST कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, ये हो गया 96 रुपीज़। चलिए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पहले बोला गया है GST पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल। तो शॉपकीपर ने कितना जीएसटी सेंट्रल को फाइनली पे किया है ये निकालना है। तो कलेक्ट किया गया है 96 रुपीज़ का, एंड जब वो खरीदा था तब उस टाइम 76.8 रुपीज़ का जीएसटी पे किया था। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आएगा 19 रुपीज़ 20 पैसे। इतना रुपये का जीएसटी अभी पे करना है शॉपकीपर को टू द सेंट्रल। दूसरा वाला जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल। जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल, यानी सेंट्रल फाइनल कितना जीएसटी रिसीव करेगा। तो फाइनल वो क्या करेगा, 76.8 पहले लिया था, फिर फाइनल शॉपकीपर उसको 19.20 रुपीज़ का जीएसटी देगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद 96 रुपीज़ ही होगा, यानी फाइनल जो कंज्यूमर से लिया जाता है वही जीएसटी पे किया जाता है। तो वो लिख दिए। थर्ड, जीएसटी रिसीव बाय स्टेट। एग्जैक्ट ये भी वही, कंज्यूमर से जितना लिया गया है उतना ही ओवरऑल रिसीव करेगा।
क्योंकि जीएसटी पे किसी का हक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का हक होता है। अगर आप सोचोगे कि जीएसटी आप पैसा खुद के पास रख लो, तो वो आप चोरी करना कहलाओगे। टोटल अमाउंट फॉर कंज्यूमर आफ्टर जीएसटी 1600 रुपया सेलिंग प्राइस था। उसके ऊपर 96 रुपीज़ का जीएसटी 2 बार दिया है, तो ओवरऑल अमाउंट 792 रुपीज़ का पड़ा कैमरा का प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।